Hello friends, once again welcome to my YouTube channel. Here we will discuss the new formulation that is called as a हिंगुलेश्वर रस. ओके, तो यहाँ पे नेम से सजेस्ट हो जा रहा है कि यहाँ पे जो मेन इंग्रेडिएंट है, मेन जो कंटेंट है इस फॉर्मुलेशन में वो हमारा क्या है, हिंगुल है. ओके, तो जिसे हम क्या बोलते हैं, HGS, जिसका मोलिकुलर फार्मूला मर्क्यूरिक सल्फाइड जिसे हम बोलते हैं. ओके, जिसके अंदर मर्क्यूरी एंड सल्फाइड दोनों पाया जाता है. और ड्यू टू दिस प्रेजेंस ऑफ दिस मर्क्यूरी एंड सल्फाइड इन वन द्रव्य इन हिंगुल फ्रॉम, हम इससे क्या करते हैं, हिंगुलत्व पारद निकालते हैं, यानी कि इसी से हम पारद की निर्माण करते हैं. तो हिंगुलत्व पारद जो कि नेटिव स्टेट में हमें पारद यानी कि जो मर्क्यूरी होता है इस फ्री स्टेट में मुश्किल है मिलना, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, कंपाउंड फॉर्म से निकालते हैं, यानी कि जो मिनरल्स होते हैं उनमें से निकालते हैं हमारे मर्क्यूरी. एज मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि मर्क्यूरी बहुत ही इफेक्टिव है, ये बहुत ही एक्सपेंसिव भी रहता है. और इसके साथ साथ जो मर्क्यूरी जो होते हैं इसके बहुत सारे बेनिफिशियल प्रॉपर्टीज़ हैं. ओके, रसायन शास्त्र के अंतर्गत सबसे महान जो द्रव्य है वो हमारा मर्क्यूरी आता है. और जो सेकंड नंबर पर हमारा जो आता है वो गंधक आता है, क्योंकि मर्क्यूरी जो रहता है, मर्क्यूरी के जो पारद होता है, जो रस होता है, जो मर्क्यूरी होता है, इसके अलग अलग इफेक्ट भी रहते हैं बॉडी में, यानी कि इफेक्ट भी दिखा सकता है, लेकिन उस इफेक्ट को कम करने के लिए गंधक का यूज़ करते हैं. इसलिए दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट द्रव्य है हमारे बॉडी के लिए. इसलिए ये जो रसायन शास्त्र में जो महान यानी कि जिसे इंपॉर्टेंट दिया जाता है वो दो ही द्रव्य को दिया जाता है, वो पारद और गंधक को दिया जाता है. ओके, तो कहने का मतलब ये है कि हिंगुल यहाँ पे इस कल्प में बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, इसलिए इस कल्प का नाम हिंगुलेश्वर रस बोला गया. ओके, तो लेट्स कंटिन्यू विद आवर हिंगुलेश्वर रस कल्प, द फॉर्मुलेशन दैट इज कॉल्ड एज ए हिंगुलेश्वर रस. तो हमारा जो वे ऑफ किसी भी कल्प को पढ़ने का जो तरीका होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम श्लोक को रीड आउट करते हैं. तुल्य अंश मर्दियत खल्ले, यानी कि खलव यंत्र में तुल्य यानी कि समान भाग में, तुल्य अंश, अंश मतलब जितना लिया है, तुल्य यानी समान भाग में, मर्दियत खल्ले कि क्या क्या लेना है, पिपली हिंगुलम विषम, विषम मतलब वसनाभ, एक विषय द्रव्य लेना है. तो जो किसी भी द्रव्य को जो पैटर्न होता है, किसी भी द्रव्य को एडिंग करने का जो पैटर्न होता है वो ऑलरेडी मैंने बताया कि कज्जली पहले ऐड करते हैं, या फिर हम क्या करते हैं, भस्म का डालते हैं, कज्जली डालते हैं, या फिर हम विषय द्रव्य लेते हैं, या फिर उनका एंटीडोट लेते हैं. ओके, देन अगेन हम उसमें भस्म को डालते हैं, यानी या फिर हम रसायन द्रव्य को डालते हैं. देन हमारा लास्ट में क्या आता है, हर्बल ड्रग आता है. तो इन दैट सेम मैनर हम खलव यंत्र में लेंगे, एक खलव यंत्र लेंगे. ओके, उनमें हम पहले क्या करेंगे, विष डालेंगे, विषम, विष मतलब विषय द्रव्य, दैट इज कॉल्ड एज वहाँ पे हम वसनाभ डालेंगे, एकोनिटम फेरॉक्स. ओके, जो रेननकुलेसी फैमिली का जो मेंबर है. ओके, तो वसनाभ हम इसमें डालते हैं. वसनाभ के बाद हम रस द्रव्य को डालते हैं, दैट इज कॉल्ड एज हिंगुल. एंड हिंगुल के बाद हम पिपली डालते हैं. तो इन तीनों के पहले 1 में 1 पाउडर करना है. विष को पहले वसनाभ को आपको पाउडर सेपरेटली पाउडर करना है, फिर आपको हिंगुल को पाउडर करने के बाद दोनों को मिला देना है. देन इसका पाउडर बना रहेगा ऑलरेडी, तो बाद में इन दोनों के पाउडर में पिपली के पाउडर को मिला देना है. ओके, तो इन सभी के पाउडर को मर्दन करना है. ओके, तो मर्दन करने के बाद जो अल्टीमेटली जो एक्सट्रैक्टिव जो ऑब्टेन हुआ है विदाउट एडिंग एनी लिक्विड मीडिया, जो एक्सट्रैक्टिव वहाँ पे ऑब्टेन हुई है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हिंगुलेश्वर रस बोलते हैं. तो तुल्यंश मर्दियत खल्ले पिपली हिंगुलम विषम गुंजा अर्धम मधुना देयम, मधु के साथ यानी कि हनी के साथ आपको पेशेंट को देना है. और एक गुंजा नहीं, आधा गुंजा मतलब 62.5 मिलीग्राम, यानी कि एक गुंजा जो होता है, एक रत्ती 125 मिलीग्राम होता है, और अर्ध गुंजा मतलब 62.5 मिलीग्राम. मधुना देयम, मधु मतलब एक हनी के साथ देना है, एक हनी मतलब हनी के साथ देना है. ओके, तो डोंट अंडरस्टिमेट दैट एक हनी. ओके, वात ज्वर निवृत्त है, यानी कि जितने भी वात ज्वर एक ऐसा कंडीशन होता है जहाँ पे आप ज़्यादा चलने से, ज़्यादा कूदने से, या फिर एक हाई एल्टीट्यूड से कूदने से, या फिर ज़्यादा अनशन यानी कि भूखा रहने से, तो वहाँ पे वात जो रहता है, वात जो दोष होता है वो विशिटेड हो जाता है, और ड्यू टू दैट वहाँ पे वात ज्वर की निर्माण हो जाती है. और अदर रिलेटेड सिम्टम्स सच एज पेन हो रहा है, वेदना हो रही है बॉडी के अंदर, अंग मर्द हो रहा है यानी कि बॉडी एक हो रहा है, तो वहाँ पे वायु से रिलेटेड यानी कि वात से रिलेटेड प्रॉब्लम बॉडी में आ जाती है. तो उनको ठीक करने के लिए हम क्या करते हैं, हिंगुलेश्वर रस का यूज़ करते हैं. तो उसका जो निवारण होता है वो कैसे होता है, इस विष के द्रव्य होता है. तो जो ज्वर में नॉर्मली आपको मालूम है कि वहाँ पे जो रहता है कि हमारे स्वेटिंग ग्लैंड से स्वेट प्रोड्यूस नहीं होता है, तो पेरीफेरल सर्कुलेशन को बढ़ाने का काम जो होता है वो विष द्रव्य करते हैं, सच एज वसनाभ. ओके, तो पेरीफेरल सर्कुलेशन जब बढ़ जाते हैं तो स्वेट ग्लैंड से वहाँ पे स्वेट की प्रोडक्शन होती है, और वहाँ पे टेम्परेचर हमारा अल्टीमेटली कम हो जाता है. ओके, जो टेम्परेचर राइज हुआ रहता है बॉडी के अंदर वो कम हो जाता है. ओके,
हिंगुल जो होता है अंगमर्द स्थापक होता है, यानी कि ये बॉडी एक को कम करता है। और पिपली जो होता है अगेन ये वात यानी कि वात दोष जो विजिटेड है उसको वो कम करता है। तो ड्यू टू तीनों के कॉम्बिनेशन से, एक तो बॉडी एक यानी कि पेन को रिलीवर है, पेन रिलीवर है ये, और ये वात दोष को रिलेट कर रहा है, यानी कि वात दोष के जो विजिटेड है उसको कम कर रहा है। और जो वसनाभ है यानी कि पेरिफेरल सर्कुलेशन का जो बढ़ाने का काम है, ये तीनों के योग से वात ज्वर निवृत्त है। तुल्यांश मर्दित खल्ले पिपली हिंगुलम विषम गुंजा अर्धम मधुना देयम, मधु के साथ देना है, वात ज्वर निवृत्त है, वात ज्वर चला जाता है। इसका जो रेफरेंस है भेषज रत्नावली ज्वर अध्याय से 5वां अध्याय 483 नंबर ऑफ श्लोक। ओके, अब हम इसके कंटिन्यू की बात करेंगे। जितना मैंने भी जस्ट बताया आपको जस्ट गो थ्रू मारेंगे। ओके, तो इसका जो कंटेंट है, कंटेंट में पिपली चूर्ण मैंने ऑलरेडी बताया, शुद्ध हिंगुल और शुद्ध वसनाभ, हम 3 कंटेंट लेते हैं, पिपली चूर्ण, शुद्ध हिंगुल और शुद्ध वसनाभ। तो नॉर्मली पहले हम वसनाभ डालते हैं खलवयंत्र में, देन बाद में हम हिंगुल को डालते हैं, बाद में पिपली चूर्ण डालते हैं, क्योंकि पैटर्न ऑफ एडिंग इन एनी फॉर्मुलेशन हमारा जो होता है कज्जली, देन उसका विषय द्रव्य, देन हम उसको एंटीडोट डालते हैं, अगर एंटीडोट है तो डालते हैं, नहीं तो डायरेक्टली हम विषय द्रव्य के साथ। देन उसका जो कंटिन्यूटी सीरीज में जो एडिंग पैटर्न जो होता है भस्म होता है, यानी कि जो रस भस्म जो बता गए हैं, नाग भस्म, वंग भस्म, स्वर्ण भस्म, अभ्रक भस्म, स्वर्णमाक्षिक भस्म, भस्म नहीं है तो हम उसके बाद हम हमारा जो नेक्स्ट जो पैटर्न होता है एडिंग करने का, हर्बल ड्रग। तो इन सभी रो में हमको द्रव्य को डाला जाता है। तो यहाँ पे कोई भस्म नहीं है, सॉरी यहाँ पे कोई कज्जली नहीं है, डायरेक्टली हम विष द्रव्य से डालेंगे वसनाभ से, और उसका कोई एंटीडेट नहीं है। तो नो वेटिंग बिफोर, कोई वेट नहीं करना है हमें बिफोर व्हाट वी हैव टू ऐड, डायरेक्टली हम क्या करेंगे हिंगुल को ऐड कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई भस्म भी नहीं है, तो डायरेक्टली रस द्रव्य को हम डाल देते हैं। तो भस्म नहीं रहते तो हम रस द्रव्य को डालते हैं। ओके, पिपली चूर्ण ये हर्बल ड्रग है। तो ये पैटर्न होता है हमारे पैटर्न ऑफ एडिंग इन एनी फॉर्मुलेशन, टेक सेम क्वान्टिटी ईच। आपको क्या करना है, मर्दन करना है, और मर्दन करने के बाद आपको क्या करना है, वहाँ पे आपको जो प्रोडक्शन हो रही है, जो वहाँ पे जो फॉर्म हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, हिंगुलेश्वर रस बोलते हैं। ओके, तो हाफ ऑफ द एक रत्ती 62.5 मिलीग्राम टू 125 मिलीग्राम आपको लेना है। इसकी जो अनुपान होती है मधु होती है। ओके, मैंने ऑलरेडी आपको बताया हनी। इसका जो इंडिकेशन है वात ज्वर में इसका मेन देते हैं। ओके, तो इन अंग मर्द स्थापक, यानी कि बॉडी एक हो रहा है, सीवियर बॉडी एक हो रहा है, पूरे बॉडी में आपको पेन हो रहा है, तो इन अंग मर्द स्थापक हम इस रस का यानी कि इस कल्प का यूज़ करते हैं। बैलेंसेस और इनहांसेस डाइजेस्टिव फायर, मंदाग्नि की कंडीशन हो रही है क्योंकि पिपली यहाँ पे यूज़ किया गया है, उसको वो बढ़ाता है। कंट्रोल और रेगुलेट द वात इम्बैलेंस ड्यू टू आवर पिपली। ओके, ड्यू टू द वसनाभ। स्टिमुलेट द एंटीबॉडी फॉर्मेशन बाय हिंगुल। हिंगुल जो होता है एंटीबॉडी फॉर्मेशन के में हेल्पफुल होता है, जो कि हमारे ज्वर में बहुत ही बेनिफिशियल है, क्योंकि जो हम एंटीपायरेटिक ड्रग जो यूज़ करते हैं, जो हमारा जो पैरासीटामोल होता है, ओके, तो वहाँ पे हम एंटीपायरेटिक ड्रग इसलिए बोलते हैं क्योंकि वहाँ पे कोई पायरोजन एंटर होता है। पायरोजन मतलब एक एक्सटर्नल फैक्टर होता है, एक एक्सटर्नल एंटीजन होता है जिसे हम पायरोजन बोलते हैं। तो पायरोजन को ख़त्म करने के लिए एंटीबॉडी की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो एंटीबॉडी जो फॉर्मेशन होती है, रिक्वायरमेंट होती है, उसको फुलफिल करने के लिए जो हमारा जो होता है रस द्रव्य जो होता है वो हिंगुल का यूज़ करते हैं। ओके, और जो पेरिफेरल सर्कुलेशन को जो बढ़ाने का जो काम होता है वो हमारा क्या करता है स्किन में, तो टुवर्ड्स द स्किन, वो किसके थ्रू होता है, हमारा वसनाभ के थ्रू होता है, और ज्वर जो होता है हमारा वहाँ पे एलिवेट हो जाता है, यानी कि वहाँ पे निकल जाता है, यानी कि रिमूव हो जाता है। ओके, तो दैट इज़ ऑल अबाउट द रिगार्डिंग आवर हिंगुलेश्वर रस। तो तुल्यांशम मर्द्यते खल्वे हिंगुलम पिपली हिंगुलम विषम। देन फर्दर श्लोक का साथ में ये रहता है कि वहाँ पे गुंजार्ध मधुना देयम वात ज्वर निवृत्त है। ओके, तो दैट इज़ ऑल अबाउट द रिगार्डिंग आवर हिंगुलेश्वर रस। इसका जो मेन इंडिकेशन है वात ज्वर में बताया गया है। ओके, थैंक यू।